मैं ये बात कर रहा हूं प्रियंका जी, देखिए व्यू पॉइंट अलग हो सकता है। जो शाजिया जी ने कहा, कहना गो बैक टू द पैनल शर्मा, मैं प्रियंका जी मैं कह रहा हूं इस समय आप आरजेडी से हैं या किस पार्टी से हैं, यह फर्क नहीं पड़ता, सबको एक साथ आना पड़ेगा, सिर्फ महिला नेत्रियों को नहीं, पुरुष नेताओं को भी। और जब तक जनता को, मुझे बहुत दिक्कत है कि आपकी पार्टी के नेता क्यों नहीं खड़े हुए, क्यों खड़े हो कि उन्होंने नहीं बोला कि हां हम बंगाल की उस बेटी के साथ हैं प्रियंका भारती जी, क्यों तेजस्वी यादव खड़े नहीं हुए, क्यों मीसा भारती खड़े नहीं हुए। आपके तो मैं ये नहीं बोलूंगा बाकी सब, लेकिन एक परिवार से ही कितनी बेटियां नेत्री हैं, क्यों नहीं उस परिवार के नेता खड़े हुए प्रियंका जी और बोला कि ये हम होने नहीं देंगे। क्या पटना में इंसिडेंट नहीं हुआ? मैंने कहा हुआ, बिहार में हुआ, यूपी में हुआ, हरियाणा में हुआ। ये बीजेपी कांग्रेस मत कीजिएगा इसमें ये कीजिए कि ये जो सोसाइटल इशू है, समाज का इशू है, इसको कैसे ठीक करना। बिल्कुल, तो आप उसी तरीके से इसको तेजस्वी और आप उसी तरीके से इसको तेजस्वी और मीसा जी मत कीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूं खड़े हो, मुद्दा है। और अरे मैं कह रहा हूं खड़े हो, नहीं मैं सवाल कर रहा हूं, मैं सभी नेताओं से खड़ा कर रहा हूं। मिला कहा कि तेजस्वी प्रियंका जी मैं कह रहा हूं व्हाई कांट दे स्टैंड अप एंड से हम साथ हैं, हम ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से क्या, हम उनको प्राइमरी सदस्यता से भी दूर कर देंगे। लेकिन आप जिस दिन आप बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, लाइए समाजवादी पार्टी जी की पूजा शर्मा जी को भी, जिस दिन आप सब एक साथ खड़े होकर बोल देंगे, बीजेपी इंक्लूडेड, कि जिसके ऊपर ऐसा इल्जाम भी है उसको नहीं आने देंगे, जैसे करप्शन पे हुआ, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। खैर आपकी पार्टी में तो लालू जी की पार्टी, आपकी क्या बोलूं मैं, लेकिन क्यों योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। अच्छा, आपको याद होना चाहिए कि जिस दिन बारिश हो रही थी, एक महिला के ऊपर छींटाकसी किया जा रहा था, पानी फेंका जा रहा था, पर उसको सिर्फ लैंगिक आधार पर नहीं देखा गया। योगी आदित्यनाथ बोल के निकलते यादव और मुसलमान कह के उसको दूसरे एंगल देने की कोशिश कर रहे थे। आपको पता है प्रियंका जी, बाद में जब वो आरोपी, प्रियंका जी आपको पता है मैं क्या बोल रहा हूं, प्रियंका जी, प्रियंका भारती, प्रियंका जी देखिए, प्रियंका जी अभी मैं 24 के इलेक्शन की कैंपेन नहीं है अभी, नहीं प्रियंका जी प्लीज सुनिए, मैं रिक्वेस्ट, हम्बली बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं। शाजिया जी मैं आ रहा हूं, प्रियंका जी लाश तक को उसके पेरेंट्स को नहीं दिया गया, आप बोल लीजिए पहले आराम से, 30 सेकंड बोलिए, फिर मैं, क्योंकि वो बच्चे दलित थी। मेरे को बोलिए, खून सिर्फ एक जनता को सुनने दीजिए, बोलिए। और पर्टिकुलर क्लास के लिए खोलता है ऐश्वर्या जी, और बाकी देश भी क्लास कॉन्शियसनेस से जूझ रही है, जहां पर दलित, पिछड़े, पसमानताओं के लिए कोई जगह नहीं है। Are you done now? उसको जातिगत सुनिए जब यही आप इसमें, प्रियंका जी, ओके, शाजिया जी मैम आई कम टू, जब आप बोली मैंने किसी को नहीं बोलने दिया, शाजिया जी जब आपने बोला मैंने किसी को नहीं बोलने दिया, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं प्रियंका जी नाउ प्लीज लिसन, प्रियंका जी मैंने आपको मौका दिया, नाउ प्लीज लिसन। उंगली मैम प्लीज रिलैक्स, उंगली दिखाने से कुछ नहीं होता, बात समझ। शाजिया जी आ रहा हूं मैम, प्लीज आप इसमें, प्रियंका जी मैम अगर आप, शाजिया जी प्लीज गिव मी 30 सेकंड्स मैम, प्लीज 30 सेकंड्स मैम, 30 सेकंड्स, थैंक यू। प्रियंका जी अगर इसमें आप रिजर्वेशन, ओपीएस भी लाना चाहती हैं कहीं से तो ले आइए, क्योंकि वही बचा है। अगर आप इसमें वो वाला मुद्दा भी लाना चाहती है तो ले आइए। नहीं आप मेरी बात समझिए, आप जब तक इसको जातियों में बांटेंगी तब तक भारत की बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी। क्या नाम है, फुल पैनल ऑन एयर, क्या आप ले आइए, आपने कुछ और छोड़ा नहीं प्रियंका जी, आप ले आइए ओपीएस, आप ले आइए इसके अंदर। ये 24 का इलेक्शन कैंपेन है क्या कि आपको इसमें रिजर्वेशन लाना है, कि आपको ये बताना है कि शाजिया जी की पार्टी संविधान बदलने जा रही है? प्लीज प्रियंका जी प्लीज, आपको बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि शाजिया इल्मी, स्मृति ईरानी, मीसा भारती, डिंपल यादव, ममता बनर्जी सब एक साथ आंदोलन करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर दैट डे। ममता काले जी, मैं इंतजार कर रहा हूं उस दिन का जिस दिन कम से कम इस इशू पे भारत के सारे नेता इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइंस एक साथ आएंगे। ममता जी, ऐश्वर्या जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि शायद अभी तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है, विपक्ष वाले, इंडिया अलायंस वाले, उनको यह समझना पड़ेगा कि हम नारी की बात कर रहे हैं, हम उस देश में रहते हैं जहां पर बोलते हैं यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारी तू नारायणी। और सृष्टि की जो रचना करी है वो ईश्वर ने किया है, लेकिन सृष्टि को आगे बढ़ाने की शक्ति ईश्वर ने एक नारी को दी है। 9 महीने कोख में एक बच्चे को रखती है, तब सृष्टि आगे बढ़ती है, और हम सब नारियां हैं, तो फिर उस पर ऐसा विरोधाभास क्यों?
नारी के सम्मान के ऊपर, नारी की इज्जत के ऊपर, नारी की सुरक्षा के ऊपर क्यों विरोधाभास हो जाता है, क्यों राजनीति हो जाती है? और मैं लगातार ऐश्वर्या जी ये बोलती रही हूं आपके चैनल पर भी आकर के कि बाकी सब चीज पर राजनीति कीजिए, रंज के कीजिए, आप पॉलिटिकल आउटफिट हैं, आपका काम है राजनीति करना भाई, किसी एग्जैक्टली पर महिला को छोड़ दीजिए, महिलाओं का जो टॉपिक है भगवान के लिए उसको छोड़ दीजिए, उसमें आके अर्थ का अनर्थ मत कीजिए। मुझे तो आश्चर्य होता है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली प्रियंका गांधी वाड्रा हर विषय पर बोलती है, लेकिन जब कोलकाता में किसी बेटी के साथ इतना गलत होता है तो वो गायब हो जाती हैं। और प्रश्न पूछना लाजमी है और हर एक को एक साथ प्लेटफॉर्म में आकर के इस विषय पर बात करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है और यह हम सबको समझनी पड़ेगी, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, नारियों का असम्मान नहीं सहा जाएगा। और जिस प्रकार से दुराचार व्याभिचार हो रहा है नारियों के साथ, और खास तौर पर वेस्ट बंगाल के अंदर, वो चिंता का विषय है। और इंडिया अलायंस को यह भूल जाना पड़ेगा कि घटक दल की उनकी एक नेत्री वहां की मुख्यमंत्री हैं। शर्म की बात यह है कि वो महिला हैं और उसके बाद महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, तो उसको भूल जाइए। सिर्फ यह याद रखिए कि हम सब इस देश की आधी आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं और हमको नारियों के साथ खड़ा होना ही है, कम वॉट में। ओके, समाजवादी पार्टी की नेत्री से पूछ रहा हूं, उधर से शाजिया जी को लाइए। मैम आप बताइए मेरे को, पूजा जी, डिंपल यादव जी क्यों चुप हैं? क्यों चुप हैं? जया अमिताभ बच्चन क्यों चुप हैं? कैन आई हैव शाजिया जी देयर ऑन द अदर साइड? पूजा शर्मा जी प्लीज बताइए, क्यों सारे नेता इसमें एक साथ नहीं आ सकते? क्यों अखिलेश जी ने कहा? लेट मी करेक्ट, माय नेम इज पूजा मिश्रा। पूजा मिश्रा, मेरा नाम सही कर लीजिए, पूजा मिश्रा। माफी चाहता हूं मैम जी। पूजा शर्मा, पूजा मिश्रा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूजा मिश्रा। और आप कह रहे हैं कि डिंपल यादव जी कब लाइन पे आ रही हैं या फिर कब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपको शायद जानकारी होगी कि समाजवादी पार्टी ने एक विंग ही डिजाइन किया हुआ है, एक विंग बनाया है। हालांकि मैं ये मानूंगी कि समाजवादी पार्टी ने लेट किया विंग बनाने में, जो महिलाओं के लिए ही, सिर्फ महिलाओं के लिए ही कार्य करेगी और इस तरह की घटना के अगेंस्ट प्रमुखता के साथ में उठाएगी और बोलेगी। आप बार बार सवाल पूछ रहे थे कि भारत में ऐसा क्यों चल रहा है, बार बार बंगाल की बात हो रही है। पूरे देश में बंगाल की घटना घटने के बाद में 1350 और रेप की घटना, वही तो मैं कह रहा हूं, दैट्स द रियलिटी। में एक रेप हो रहा है, आपने सुना नहीं? उठाना नहीं है। मेरा मतलब कि आप देश के इतिहास में देखिएगा ऐश्वर्या जी, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि रेपिस्ट जब बाहर निकलते हैं माला पहना करके स्वागत किया जाता है, रेपिस्ट के रेप करने के बाद उसके समर्थन में रैलियां निकाली जाती हैं। ये किसकी सरकार में हो रहा है? यही सब ग्राउंड बन रहे हैं जो इस तरह की क्राइम बढ़ी हुई है। हम तो बोल रहे हैं आप करिए, आप करिए कार्रवाई। बड़ी महिलाओं की चिंता हो रही है, बीरेन सिंह से आपसे सीमा नहीं माना गया, उनकी पीआर टीम क्या कमाल का कार्य करती है। मणिपुर में आज तक आग लगी हुई है लेकिन आप लोग कार्य नहीं करना चाहते। आप करिए, जहां आपको बुलडोजर चलाना है, जिसके ऊपर कार्रवाई करना है, जो भी अक्यूज है, जो भी कल्प्रिट है, आप उन पे कार्रवाई करिए। पर ये सिर्फ नहीं बंगाल में हो रहा है। ममता बनर्जी जो आके मार्च कर रही थी कम से कम कि हाँ एनसीआरबी सीबीआई उस पे जो है जांच करे और इस पे कार्रवाई हो, आप तो वो भी नहीं करते हैं। आप जहाँ पे आपकी सरकार नहीं है वहाँ पे आप चले। कमिंग शाजिया जी, कमिंग टू यू। और इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि उत्तर प्रदेश की पूजा मिश्रा जी, पूजा जी, शाजिया जी आपको जवाब देंगी। नहीं,